अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ आबिद अली एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के लेसन नंबर 2 पे। जैसा कि लेसन नंबर 1 में हमने अपने बच्चों को सिखाया कि इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, कानून क्या होता है और कानून पर अमल करने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने बच्चों के लेवल पे जाके उनको एक कहानी सुनाई और उस कहानी में से बाद में हमने एक एक्सरसाइज की, क्वेश्चन और आंसर की, और उसके थ्रू हमने बच्चों को ये सारे सवालात के जवाब जो है वो ज़हन नशीन करवाए। आज भी उसी तरह से हम उसी कहानी को आगे लेकर चलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल को आगे लेकर चलेंगे। और उसमें से हमने जैसा कि बच्चों को कल बताया था कि कवानीन दो किस्म के होते हैं, एक इंसानों का बनाया हुआ कानून होता है और एक होता है खुदा का बनाया हुआ कानून। तो आज की वीडियो में हम ये सिखाने जा रहे हैं कि इंसानों और खुदा के बनाए हुए कानून में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या होता है। तो जी चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को आगे लेकर। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कारों की टक्कर हुई और जिस कार वाले का कसूर था वो भगा कर ले गया और पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो सज़ा से बच गया। और अगर वो पकड़ा जाता है तो बाज़ औक़ात पुलिस को रिश्वत देकर या अफसर के पास सिफारिश पहुंचाकर भी सज़ा से बच जाता है। जुर्म करके भाग जाना या सिफारिश और रिश्वत के ज़रिए अपने हक़ में फ़ैसला लेना बहुत बुरी बात है। लेकिन इस वक्त जिस मकसद के लिए हमने ये बात बयान की है वो कुछ और है, इसे गौर से सुनिए। कार वाली मिसाल में बाज़ औक़ात मुजरिम कानून की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद सज़ा से बच जाता है। लेकिन अब आप दूसरी मिसाल पर गौर करें। जिस लड़के ने आग में हाथ डाला था, वो अगर किसी बंद कमरे में ऐसा करता जहां उसे देखने वाला कोई ना होता, तो भी उसका हाथ उसी तरह जल जाता और उसे उसी तरह दर्द होता। वो जहां जी चाहता भागकर चला जाता, दर्द उसका पीछा ना छोड़ता। और अगर वो चाहता कि किसी को रिश्वत देकर या सिफारिश करवा कर इस तकलीफ़ से बच जाए, तो ऐसा कभी ना हो सकता। उसे उसके किए की सज़ा मिलकर रहती। इंसान के बनाए हुए कानून और खुदा के बनाए हुए कानून में यह बुनियादी फ़र्क है कि इंसानों के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला बाज़ का सज़ा से बच जाता है, लेकिन खुदा के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला किसी सूरत भी सज़ा से नहीं बच सकता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जुर्म करने वाला सज़ा से बच जाता है और किसी बेगुनाह को सज़ा मिल जाती है, लेकिन खुदा के कानून में ऐसा कभी नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता कि आग में उंगली मैं डालूँ और दर्द किसी और को होने लग जाए। जो उंगली आग में डालेगा उसी को दर्द होगा, जो ऐसा नहीं करेगा उसे दर्द नहीं होगा। इंसान के बनाए हुए कानून और खुदा के कानून में यह बुनियादी फ़र्क है कि खुदा के बनाए हुए कानून में कभी ऐसा नहीं होता कि जुर्म करने वाले को सज़ा ना मिले और किसी दूसरे बेगुनाह को जो है मुफ्त में सज़ा मिल जाए। तो ये थी आज की कहानी। अब इसी कहानी को आगे लेकर चले नाज़रीन। तो जिस तरह हमने आज की कहानी देखी, अब इसी कहानी में से हम जो है आज की एक्सरसाइज करेंगे, सवाल जवाब करेंगे अपने बच्चों से और उन्हें सिखाएंगे कि कानून दो किस्म के होते हैं और इन दो किस्म के कवानीन में इंसानों और खुदा के बनाए हुए कानून में जो है बुनियादी फ़र्क क्या होता है। आज का पहला सवाल है जी, बाज़ औक़ात मुजरिम कानून की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद सज़ा से बच क्यों जाता है? क्योंकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो बाज़ औक़ात पुलिस को रिश्वत देकर या अफसर के पास सिफारिश पहुँचाकर भी सज़ा से बच जाता है। लड़का आग में हाथ बंद कमरे में डालता तो क्या बच जाता? लड़का आग में हाथ बंद कमरे में डालता जहाँ उसे देखने वाला कोई ना होता, तो भी उसका हाथ उसी तरह जल जाता और उसे उसी तरह से दर्द होता। अगला क्वेश्चन है जी, इंसान के बनाए हुए कानून और खुदा के बनाए हुए कानून में क्या फ़र्क है? इंसान के बनाए हुए कानून और खुदा के बनाए हुए कानून में ये फ़र्क है कि इंसानों के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला सज़ा से बच जाता है, लेकिन खुदा के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला किसी सूरत भी सज़ा से नहीं बच जाता। और दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जुर्म करने वाले को सज़ा ना मिले और जो बेगुनाह हो, जिसकी कोई गुनाह ना हो, उसको जो है उस खिलाफ वर्जी की सज़ा मिल जाए। जैसा कि आमतौर पे इंसानों के बनाए हुए कानून में होता है कि गुनाह किसी और का होता है और सज़ा किसी और को मिल जाती है। तो जी आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि कवानीन दो किस्म के होते हैं, खुदा का बनाया हुआ कानून और इंसानों का बनाया हुआ कानून। और उसके बाद हमने ये सीखा कि इन दोनों कवानीन में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या होता है। तो हमने ये देखा कि इंसानों के बनाए हुए कानून में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान इसकी सज़ा से बच जाता है किसी रिश्वत के ज़रिए से, सिफारिश के ज़रिए से या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। लेकिन खुदा के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला किसी सूरत भी उसकी सज़ा से नहीं बच सकता, चाहे वो जितना भी ताकतवर हो, जितना भी असर व रसूख रखने वाला हो। वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, किसी किस्म की रिश्वत नहीं चलती। जो खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको उसकी सज़ा मिलकर रहे। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को जो है वो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया।